ओम शांति। मन को एकाग्र करना, बुद्धि को स्थिर करना, वृत्तियों को शुद्ध करना कलयुग के अंत में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि चारों ओर एकाग्रता को समाप्त करने वाली बातें बहुत हैं, परंतु कलयुग के इस घोर अंधकार में हम सभी ने अपना अपना आत्मदीप जगा लिया है। गाइड करने वाला स्वयं भगवान रोज अमृत पड़ता है। लोग तो सोचते हैं घी या तेल डाला जाए दीपक में, यहाँ पड़ता है अमृत। तो इस ज्ञान के प्रकाश से हम ये सीख लें कि अपने चित्त को शांत कैसे किया जाए। मेरे पास जीवन में जो सबसे सुंदर एक संकल्प रहा, सदा ही रहा, बुद्धिमान और ज्ञानी वही है जो अपने चित्त को शांत कर दे। मनुष्य की भागदौड़ बाहर की ओर है, सांसारिक मनुष्य बाहर की ओर ही देख रहा है, अंदर की ओर नहीं। आप सब सांसारिक नहीं हो, या हो? बोलो। अंतर्मुखी हो जाए। अंतर्मुखता का अर्थ नहीं चुप रहने लगे। अंतर्मुखता का रियल मीनिंग है कर्मेंद्रियों का आकर्षण जो बाहर की ओर है वो आत्मा की ओर कर देना। कानों से बाहर की बातें सुनते हैं, अंदर की सुने। आंखों से बाहर के सीन देखते हैं, अपने को देखें। मुख से भी बाहर की व्यर्थ की चर्चाएं करते हैं। अब आत्मचिंतन, आत्मचर्चा होने लगे। बुद्धि आत्मिक स्वरूप पर स्थिर रहने लगे। इसको अंतर्मुखता कहते हैं। ये योगियों की पहचान है। तो सभी पहले तो संकल्प करें, और मैं पूछता हूं, संकल्प है कि मुझे मन बुद्धि को स्थिर करना है। दिल से पूछें अपने को, मुझे स्थिर करना है? दिल से पूछेंगे। कोई काम करना होता है तो उसके लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। यदि हम मन बुद्धि को स्थिर करना चाहते हैं, पहली सुंदर बात, दिन की ओपनिंग और क्लोजिंग व्हाट्सएप और मोबाइल से नहीं करेंगे। बहुत करते हैं दुनिया में, तो लोगों का धंधा ये है। आँख खुली, पहले मोबाइल में क्या क्या आया है वो देखना, रात को भी क्या क्या भेजना है, सवेरे भी क्या क्या भेजना, उसमें लगे रहते हैं। दिन की ओपनिंग और रात की क्लोजिंग, समझते हैं ना ये शब्द? शुरुआत और एंड। अब हमें कल्प की क्लोजिंग करनी है और कल्प की बिगनिंग करनी है, ओपनिंग करनी है। कल्प की ओपनिंग एक महान स्वरूप से हम करेंगे, हम जानते हैं, देव स्वरूप। और अब एंड, क्लोजिंग कैसे करनी है, हर एक सोच ले, उसको अपने हाथ में कर लें कि मुझे कल्प की क्लोजिंग ऐसे करनी है। बाबा एक बात कहते हैं मुरलियों में, प्राय आती रहती है, अंत में एक की ही याद रहे। बहुत बड़ा चैलेंज है ये भी। कोई ये नहीं कह सकता कि अंत में तो हम एक को ही याद कर लेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। जिन्होंने लंबा समय चारों ओर से बुद्धि को हटाकर एक में लगाया होगा, वही अंत में एक को याद करेंगे और उन्हें महसूस होगा आ गया लेने के लिए। शास्त्रों में दिखाते ना, पुष्पक विमान आ गया।
बाबा आ गया लेने के लिए। कब चले गए पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आत्मा को जाना विद इन नो टाइम, टाइम नहीं लगता। तो हम अब क्लोजिंग कैसे करेंगे कल्प की? बाबा के पास जाएंगे खाली हाथ या भरपूर होकर? बोलते जाओ जरा, चिंतन भी करना है, गुमसुम नहीं हो जाना कि मैं जो कहूँ बड़ा भारी काम है। मैं भारी नहीं करूँगा इस सब्जेक्ट को, बिल्कुल सरल। जो किया जा सकता है वो बातें आपके सम्मुख रखी जाएंगी, जो नहीं किया जा सकता उसको छोड़ देना है, क्योंकि एकाग्रता बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बुद्धि एक के सिवाय कहीं न जाए, लंबी मंजिल है। लेकिन हम बेस्ट पॉसिबल क्या कर सकते हैं वो सोचेंगे। तो जब हम जाएं, कल्प की 5000 साल की यात्रा पूरी करके अपने धाम चलें, भरपूर होकर जाएं। दुनिया वालों की तरह नहीं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, वो नहीं, वो हमारे लिए नहीं है। भरपूर आए थे और फिर आएंगे, भरपूर होकर जाएंगे। खाली होंगे तो किससे? पाप कर्मों से, बुराइयों से, और भरपूर होंगे सर्व गुणों से, शक्तियों से, कलाओं से, सर्व खजानों से, सर्वश्रेष्ठ भाग्य से। सर्वश्रेष्ठ भाग्य साथ लेकर जाएंगे। इसलिए अंतर्मुखी होकर, एकाग्रता का गहरा नाता है एकांत से। अब जो बड़े शहरों में रहने वाले हैं, मुंबई के बहुत है ना, हाथ उठाएंगे कौन कौन है? लगभग सभी। आप लोगों के पास तो घर भी छोटे ही होते होंगे। ज्ञान सरोवर में आके तो लगता होगा क्या? बोलो, स्वर्ग में आ गए। खुला आकाश, मुंबई में खुला आकाश, थोड़ा पैसेज होता है, उसके बाहर जाके ऊपर को देखेंगे, ऊपर भी कमरे हैं, मकान हैं। इधर देखो खुला आकाश, चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य और स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से भरपूर ये हमारा विशाल आंगन, जहाँ आते ही योग लग जाता है। एकांत अर्थात अपने को थोड़ा समय भी अलग कर दो, मिलेगा आपको चांस घरों में। अपने से बातें करें, अपने मन से बातें करो। मैं आत्मा, अभी करें मेरे साथ साथ, लिखना नहीं, बाद में लिखना है। चलो, अब मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, मन बुद्धि की मालिक हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, यानी बहुत शक्तिशाली हूं। मन की मालिक हूं। मन से बात करें। हे मेरे मन, तू हजारों वर्ष से बहुत भटका है, तूने मुझे भी भटका दिया। अब शांत हो जाओ। है मेरी बुद्धि, अब स्थिर हो जाओ। तूने अपने अंदर बहुत गंदगी भर ली है, स्वच्छ करो अपने को। अब तुम ईश्वरीय बुद्धि हो, पारस बुद्धि हो। मुझे तुम्हारे अंदर वरदानों को भरना है, शक्तियों को समाना है, पवित्रता से तुम्हारा श्रृंगार करना है, ताकि तुम्हारे अंदर स्वयं सर्वशक्तिवान बैठ जाए। स्थिर हो जाओ, स्वच्छ हो जाओ, गंदगी को बाहर फेंको। बस इतना करेंगे।
धीरे धीरे हम मन बुद्धि के मालिक बन ही जाएंगे। ये मालिकपन हमें भूल गया है, अधीनता आ गई है, अपनी शक्तियों को भी सभी भूल गए हैं। अब बाबा जगा रहा है, दोनों चीजों की आवश्यकता है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। शक्तिशाली इसलिए ताकि मन पर राज करें। कमजोर आत्माएं मन पर राज नहीं कर सकती। तो ये एकांत, और भी स्वयं से बातें करो। अगर मन भटकता रहेगा तो परमात्म सुख कैसे प्राप्त करेंगे? मुश्किल से बड़े इंतजार के बाद तो भगवान का मिलन हुआ है। अब मुझे इस मिलन का अधिक से अधिक अतीन्द्रिय सुख ले लेना है। बात करो, एक एक बात आपको आनंद देगी और मन बुद्धि को स्थिर करेगी। एक एक बात, जरूर नहीं आप लंबा चौड़ा चिंतन करें। देखो, मैं कई बार एक अनुभव सुनाता हूँ, फिर से चलेंगे उस गुड फीलिंग में। साकार में ही बाबा कहते थे, और मैंने ये बात 69 से बहुत सुंदर ढंग से मेरे अनुभव में आ गई। बच्चे, तुम देवताओं के साथ भी 2 युग रहे, मनुष्यों के साथ भी 2 युग रहे, अब मेरे साथ रहो। एकदम उड़ाने वाला संकल्प। तुम 2 युग देवताओं की गोद में खेले, 2 युग मनुष्यों की गोद में खेले, अब भगवान की गोद में खेलो। इतना ही बहुत था, बस मग्न करता था ये संकल्प। ऐसा एकांत में रहकर चिंतन करेंगे, अपने को सुंदर संकल्प देंगे। सारा संसार जिन बातों में उलझा हुआ है, मैं उनमें क्यों उलझूं? यदि ज्ञानी भी उसमें उलझ जाएंगे तो सांसारिक लोगों में और मुझ में क्या अंतर होगा? सारा संसार पर चिंतन तेरे मेरे में उलझा हुआ है, मुझे अब नहीं उलझना है। क्लियर है ना? स्वयं से बातें चित्त को एकाग्र करेंगी। बहुत गुह्य रहस्य सभी समझ लें। मन भटकता है, हमें सोचना है हम भटकाते हैं या वो खुद भटक रहा है। सोचना अच्छी तरह। विषय विकारों ने मन को भटकाया है, सांसारिक इच्छाएं तृष्णाओं ने मन को भटकाया है, कामनाओं ने, एक्सपेक्टेशंस ने मन को भटकाया है। दूसरों की ओर देखते देखते मन भटक गया। विभिन्न भ्रांतियों ने मन भटकाया है, और अब अंत में भटका दिया किसने? मोबाइल ने। ठीक बोल रहे, मोबाइल ने भटका दिया। अभी मैं आ रहा हूँ जहाँ से, तो बच्चे भी 5-7 घूमते थे, माताएं लेकर आई थी, तो बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ रहे थे। उनको आता कुछ नहीं, 3 साल की लड़की, कोई कोई तो 2-2.5 साल के थे, पर मोबाइल हाथ में। मैंने उनकी माताओं से पूछा, वो गोद में लिए थी। मैंने कहा जब ये गर्भ में था तो मोबाइल बहुत यूज किया है ना? हंसने लगी। मैंने कहा अब ये मोबाइल नहीं छोड़ेगा। तुम्हें छोड़ सकता है, मोबाइल को नहीं। अब माताएं जब बच्चे नाराज होते हैं, रोते रूसते हैं, क्या पकड़ा देती हैं? मोबाइल। पहले अच्छे अच्छे खिलौने होते थे, सतयुग में सोने हीरो के खिलौने होंगे, अब आ गया मोबाइल। इसने बहुतों को भटका दिया है। एक हंसी की बात सुनाओ। वहाँ की दीदी एक माता को कह रही, फेसबुक नहीं देखा करो। उसने कहा मैं तो फेसबुक देख कर ही तो ज्ञान में आई हूँ। अब 1 मास से थी, अब न देखूं तो ज्ञान कैसे लेती? अब मैंने उसका नाम रख दिया फेसबुक की रचना। अब बड़ी खुश माता जी, छोटी आयु की थी 35 साल की होगी। कहा फेसबुक, और बड़ी अच्छी चल गई ज्ञान में एकदम से, 1-1.5 मास से ही। तो फायदे भी हैं, नुकसान उन्हें हैं जो मिसयूज करते हैं। कोई भी चीज हो,
बहुत अच्छी भोजन ही हो, हम ज़्यादा खा लें तो बीमारी पैदा करेगा। बहुत अच्छी मिठाइयाँ हों, मन भावन, ज़्यादा खा लें तो कष्ट होगा। कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी हो, एक संयम तो बरतना ही पड़ेगा। इसलिए मोबाइल आदि का यूज भी संयमित हो जाए, विशेष रूप से सोते और उठते हुए नहीं, थोड़ा थोड़ा बाद में। ये जो कल्चर आ गई ना आपके बच्चों में, आप सब जानती होंगी, वो उठेंगे लेट और उठते ही शुरू कर देंगे, किसी को गुड मॉर्निंग भेज रहे, किसी को कोई संदेश भेज रहे। इससे खुद भी बचेंगे, दूसरों को बचाएंगे, तो मन एकाग्र होगा। टू मैनी इंफॉर्मेशंस, ध्यान देंगे, टू मैनी इंफॉर्मेशन कंफ्यूज आवर माइंड। जो सोचते हैं बहुत ज्ञान मिल जाए, बहुत इंफॉर्मेशन मोबाइल से मिल जाए, कंफ्यूजन पैदा होगा, एकाग्रता नष्ट होगी। अब चले थोड़ी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस पर। मन चिंतन करता है और बुद्धि विजुअलाइजेशन करती है। ये इंग्लिश शब्द है, उस स्वरूप को देखती है। देखो 2-3 शब्द हैं, इल्यूजन, डिल्यूजन, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। इल्यूजन तो होता है भ्रम, कल्पना है, हम कल्पना कर रहे हैं कि आसमान में एक महल बनाया है हमने, जो है नहीं, जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सतयुग में हमारे सुंदर सोने के महल हैं, वो रियल है, उसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। इल्यूजन, डिल्यूजन, भ्रम, मिथ्या चीजें। तो हम सभी बुद्धि से देखेंगे, मन से चिंतन करेंगे। अब ये गहरी बात आप सभी अपने पास ले जाएं, बहुत ध्यान से सुन लेंगे। 1-2 लाइन है, अगर कोई इसको समझ ले तो एकाग्रचित्त हो जाएगा। मन स्वतः ही चल रहा है। हजारों साल से मनुष्य ने अपने अंतर मन में, यानी सबकॉन्शियस माइंड में जो भरा है, मेमोरीज भरी हैं, अब वो चल रही हैं, जागृत हो रही हैं। अब हमें क्या करना है? मन में सुंदर विचार क्रिएट करें तो बाकी विचार शांत हो जाएंगे। ये राज सभी अपने साथ ले जाना। जो मन में सुंदर विचार क्रिएट नहीं करते, पैदा नहीं करते, उनका मन भटकता है। जो कुछ भरा हुआ है उस पर चिंतन करता रहता है, वो तो करेगा ना। हमने भरा है अपने मन में, सब ने बहुत कुछ भरा है, न जाने क्या क्या गंदगी भरी है, वो किसी को पता नहीं। जिसका मन ज्यादा भटक रहा है उसने ज्यादा गंदगी बुद्धि में भर ली है। बुद्धि मन साथ साथ काम कर रहे हैं। बुद्धि कंट्रोल करती है, उसमें विवेक है और मन चल रहा है। अभी हमने बुद्धि में कैसा विवेक भरा है, उसके आधार से हम मन को कंट्रोल करेंगे। विवेक है, अब हमारे पास जो विवेक है वो तो आप जानते हैं संसार में किसी के पास नहीं। ईश्वरीय विवेक, डिवाइन विजडम। लोगों के पास शास्त्रों का विवेक हो सकता है, एजुकेशन तो विवेक दे नहीं रही, वो तो इंफॉर्मेशन दे रही, डिग्रियां दे रही हैं, विवेक नहीं, विजडम नहीं। हमें ये सद विवेक, ये ईश्वरीय विवेक अपनी बुद्धि में भरना है ताकि हम मन को सही दिशा दे सकें। अब ये हमारे हाथ में है, तो हम मन में सुंदर विचार क्रिएट करेंगे और बुद्धि के तीसरे नेत्र से स्वरूप को देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे। चलें अब करेंगे, रेड लाइट करेंगे प्लीज। आत्मा को देखेंगे और परमात्मा को। एकाग्र हो जाएं दोनों भ्रकुटियों के मध्य में। मैं तेजस्वी आत्मा, चमकती हुई मणि,
ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर। मुझसे शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। स्थिर हो जाएं अपने स्वरूप पर। परम धाम में देख चले बुद्धि को। चमक रहे हैं सबसे ऊपर ज्ञान सूर्य। सृष्टि के बीज सर्वशक्तिवान। उनकी अनंत शक्तियां दूर दूर तक फैल रही हैं। केवल एक वही दिख रहा है। आत्मा पर आ जाएं। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर। परम पवित्र। मुझसे चारों ओर पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। केवल मैं। परम धाम में पवित्रता के सागर। पतित पावन। सुख शांति के सागर। चमक रही है महाज्योति। मैं आत्मा। ओम शांति। प्रैक्टिस 10 मिनट बैठ जाएं आप 2 बार सवेरे शाम कभी भी, जब आप बहुत फ्रेश हो, और ये ड्रिल कर लें आत्मा बाबा आत्मा बाबा। 10 मिनट में 10 बार कर लें, आधा आधा मिनट ईच। बहुत अच्छे अनुभव हो जाएंगे। हमारा एक एक पावरफुल संकल्प अनेक कमजोर और व्यर्थ संकल्पों को नष्ट कर देता है। इसलिए अपने मन में पावरफुल संकल्पों की रचना करेंगे। मैं सभी को कहना चाहूँगा, गृहस्थ में रहते हैं आप सभी, अपने गृहस्थ में स्वयं को उलझा न दो।
बहुत बातें हैं, उलझना नहीं है, थोड़ा सा डिटैच, पूरा नहीं तो थोड़ा सा साक्षी। सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट है। अब सबको जाना है, क्योंकि आजकल कमजोर मन होने के कारण दूसरों के शब्दों का इफेक्ट बहुतों के ब्रेन पर पड़ रहा है। इससे बढ़ रहे हैं मानसिक रोग। बचेंगे, क्योंकि अगर मानसिक रोग एक बार बढ़ गया तो फिर कुछ नहीं कर सकता कोई भी मनुष्य। दिनों दिन ब्रेन भी वीक होगा, मन भी निगेटिव होगा। बहुत ध्यान देंगे। और हमारे पास श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना मुरलियों से, स्वमानों से हमें मिलता है। उसकी प्रैक्टिस करते रहें। देखो, बहुत अच्छी विधि आप सबके लिए। 7 दिन के लिए 7 स्वमान चुन लो जो आपको प्रिय हों। एक स्वमान ले लें एक दिन के लिए, करते रहें सारा दिन याद, कामकाज करते हुए। अब करके देखो, एक दिन फॉर एक्सपेरिमेंट, केवल एक दिन स्वमान ले लिया, मैं एक महान आत्मा हूं। सोच लो, 100 बार याद करना है, केवल याद करना पहले दिन। अनुभव नशा उसको पीछे करेंगे। शाम तक ही आपको बहुत गुड और ग्रेट फीलिंग होगी। पता चलेगा। एक सुंदर बात जो मैं हर क्लास में सुनाता हूं और सुनाता रहूंगा, बहुत सुंदर। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। अब आपने 100 बार आज सोचा है, मैं एक महान आत्मा हूं। इतना ही बस, 3 सेकंड 5 सेकंड, आत्मा से प्योर एनर्जी ब्रेन को चली गई। 100 बार सोचा माना हर घंटे में 10 बार कर लिया, 8 बार कर लिया, तो शाम तक चित्त एकाग्र हो जाएगा। मैंने ये एक्सपेरिमेंट कराए बहुतों से। एक ऐसी माता मेरे पास आई जिसका मन इतना भटक रहा था कि वो उस भटकन से अति दुखी हो गई थी, बिल्कुल अति दुखी और निराश। यहीं आई सेवा में। मैंने उसे कहा 3 दिन मुझे दे दो और जो मैं कहूँ वो कर देना जरा। पहले दिन का काम था, मैं एक महान आत्मा हूँ। मैंने उसे कहा 1000 बार याद करना है। अनुभव नशा इसको भूल जाओ, वो बाद की बात करेंगे। उसने मंत्र बना लिया इसको। मैंने कहा जैसे भक्ति में मंत्र होता है ना कोई, तुम बना दो मैं एक महान आत्मा हूँ। शाम को आई, चेहरा चमक रहा था। मैंने कहा बस मुझे पूछने की जरूरत नहीं, मजा आ गया ना? कहा बहुत मजा आ गया। दूसरा दिन मैंने कहा 100 बार याद करना, मैं आत्मा हूँ, दिखाई दे या ना दे, क्योंकि मन बहुत भटकता है तो विजुअलाइजेशन नहीं होता। उसने 100 से भी ज़्यादा बार कर लिया और आनंद आ गया। तीसरे दिन मैंने उसे काम दे दिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अधिक से अधिक बार कर जाना, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान कईयों के लिए बड़ा नेचुरल सा, नॉर्मल सा हो गया। इसका अर्थ है मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। बस 3 दिन में उसकी समस्या हल हो गई। तो हमें कुछ प्रैक्टिस करनी होती है। तो एक दिन के लिए एक स्वमान ले लो, ले सकते हैं, या वैरायटी चाहिए? कईयों को वैरायटी भी चाहती है। मैंने इसलिए पूछा कि एक स्वमान से मन इतना आनंदित नहीं होता, 3 4 5 ले लो। भाई भोजन बनाते ये करेंगे, फलाना काम करते हुए ये करेंगे, दूसरे कामों में ये करेंगे, 3 ले लो, आनंद भी रहेगा। कईयों को अच्छा लगता है अलग अलग ले लो। एक बहुत अच्छा स्वमान बाबा ने हमें दिया है, सिखाया है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। और इसके लिए 2 बहुत अच्छी बातें कही हैं। ये बातें आजकल नहीं आती, बहुत पुरानी हो गई हैं।
तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तुम्हारी किरणों से इस संसार से माया के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। अति अति सुंदर और बड़ी बात है। दूसरा, अगर तुम किसी स्थान के वाइब्रेशंस को बदलना चाहते हो तो वहाँ यह अभ्यास करो, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। बहुत काम की बात है आप सबके लिए। घरों में थोड़ा बहुत संघर्ष होता है, कभी बच्चे बात नहीं मानते, किसी के बच्चे गलत राह पे निकल गए हैं, किसी के बच्चे फंस गए हैं, किसी को थोड़ी असफलता मिल रही है, कोई निराश हो गए हैं। 5 बार कर लो रोज, 1-1 मिनट केवल। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। अभी करेंगे, रेड लाइट करें। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, आत्मा से भी और शरीर के अंग अंग से पावरफुल किरणें फैल रही हैं। जैसे सूरज की किरणों से अनेक जर्म्स नष्ट हो जाते हैं, मुझ मास्टर ज्ञान सूर्य की किरणों से माया के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। अपने सामने देखें, बिल्कुल 4-5 फुट पर चमक रहे हैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा। सामने से उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति। ये अभ्यास बहुत सुख देंगे, वातावरण तुरंत बदल जाएगा। जो बहनें वर्किंग हैं हाथ उठाएंगे, जॉब पर कौन कौन जाते हैं? बहनें, भाई, भाई तो सभी होंगे। बहनें हाथ उठाओ फिर से। अपने ऑफिस के वाइब्रेशंस को बदलने के लिए ये अभ्यास कर लिया करें। और जो आपके चारों ओर वहाँ लोग काम कर रहे हैं, उन्हें रोज 1-2-3 बार इस नज़र से देख लिया करें, ये सब बहुत अच्छी आत्माएं हैं, मेरे गुड फ्रेंड हैं। क्या होता है ऐसे संगठनों में? गंदे लोग बहुत रहते हैं, गंदी बातें करते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, तो एटीट्यूड नेगेटिव हो जाते हैं। बड़े खराब लोग हैं, कहाँ फंस गए, जॉब छोड़ दूं? छोड़ तो नहीं सकते। लेकिन अगर आप ऐसी एटीट्यूड से उन्हें देखेंगे, इसको वृत्ति कहते हैं, ये बहुत अच्छे हैं, तो वो अच्छे हो जाएंगे, आपको विश्वास रहे। तो ये अभ्यास करने से आपके चारों ओर पावरफुल ऑरा बनेगा, वाइब्रेशंस पावरफुल वातावरण का निर्माण करेंगे। इससे आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ेगी, कार्य शक्ति।
गलती नहीं होगी, सब काम परफेक्ट होने लगेंगे। हमें ध्यान देना है कि मन को भटकाना नहीं है। मैंने कुछ बातें बताई, किसी का मन काम वासना के पीछे भटकता है, किसी का मन क्रोध, वैर भाव, बदले का भाव, इसके पीछे बहुत भटकता है। तो किसी का मन ईर्ष्या, द्वेष, नफरत के कारण बहुत भटकता है। तो किसी का मन दूसरे के दुर्व्यवहार के कारण भटकता है। किसी का मन समस्याओं के कारण भटकता है। हर एक का निदान ज्ञान बल से करना है, स्वमान के बल से करना है। और मैं बाबा की एक बात बहुत सुनाया करता हूँ, उसी से हमने समाधान के प्रयोग शुरू किए थे, अब से 40 साल पहले से किए थे। टीवी का जमाना और अपना ये तो अब आए हैं। वो ये महावाक्य है, अब मैं आपको 4 महावाक्य लिखाऊंगा, उनके प्रयोग करेंगे। पहली लाइन एक ही बार लिख लेंगे। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं। अब पहली चीज, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। आप इसके सुंदर अनुभव कर सकते हैं। तो विघ्नों में मन भटकना बंद हो जाएगा। विघ्न आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता किसी के पास समस्याएं ना आए। हम जिस युग में जी रहे हैं वहाँ समस्याओं का भंडार है, कदम कदम पर। जैसे समस्याएं हमारा इंतजार करती रहती हैं, लेकिन अगर हम मास्टर सर्वशक्तिवान के अभ्यास में रहेंगे तो वे नष्ट होती जाएंगी। दूसरी बात, सफलता उनके आगे पीछे घूमती रहेगी। बहुत अच्छे अनुभव कर सकते हैं आप बिजनेस में, नौकरियों में, घर के कामों में, हर जगह सफलता, योग युक्त होने में भी सफलता। तीसरा, ये बहुत बड़ा है, मुरली में आ चुका है। अभी जो 4 प्रकार की शक्तियों की मुरली चली है ना अव्यक्त, चाहे 3 संडे पहले, उसमें था जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं वे संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं और करा सकते हैं। प्रयोग करना इन सब का बहुत बड़ी चीज है ये, इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और चौथी बात थी, वो भी मोस्ट पावरफुल है, एक दिन आएगा उनके आगे सारा संसार झुकेगा। ये तो भविष्य की बात है, पर इन 3 चीजों के प्रयोग सभी अभी से करेंगे तो मन बहुत तरह से भटकना बंद कर देगा। एक बहुत ही अच्छी बात सबको और करनी है, मैं क्लासेस में सुनाई है बहुत बार, जिन्होंने नहीं की वो कर लें अपने पास। बाबा के महावाक्यों से चुनकर कुछ ऐसी बातें लिखें जो आपको परेशानियों में, समस्याओं में, बीमारियों में, नेगेटिविटी में मदद करें। उदाहरण छोटा सा और वेल नोन बात, मैं बैठा हूं, क्या है आगे? सबको याद है ये तो, बोलो जरा तुम चिंता न करो, मैं अब बैठा ही रहेगा या कुछ करेगा बाबा? कई कहते बैठा ही रहता है, करता तो नहीं है, करता है। हम उसके उस बात को कैच नहीं कर पाते। प्रयोग करें इसका, ऐसी सुंदर बातें नोट करो। बच्चे, मन के बोझ मुझे देकर हल्के हो जाओ।
और क्या कहा? जो बाप सारे संसार के बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? लिख लेना, आपको खुद लिखनी ये बातें। और अभी सुना था, संडे कब था? कल सुना या इससे पहले सुना? तेरा कहने से हल्के, मेरा कहने से भारी। या एकदम जागृति हो जाएगी। क्यों हम मेरा मेरा कर रहे हैं, जब उसने कह दिया सब कुछ तेरा कर दो, मैं जिम्मेदार हूं, तुम्हारे सारे बोझ समाप्त कर दूंगा। हमें बाबा पर विश्वास कम होता है, इसलिए मेरा मेरा ज्यादा करते हैं। है या नहीं ये बात? सब तो कहते हैं बहुत विश्वास है, और मैं यहाँ कह रहा हूँ बाबा पर विश्वास कम रहता है, इसलिए बोझ उसको देने के बाद भी भारी हो जाते हैं। पता नहीं करेगा या नहीं, होता है या नहीं, पूछ लो अपने से। तो ऐसी 16 पॉइंट, 25 पॉइंट आप लिखें। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, ऐसे ही नहीं। देखो, मैंने जिन बातों के अभ्यास किए, 2 मुझे याद आ गई। तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होगी तो समस्याएं इसके नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। दूसरी बात थी, तुम साक्षी भाव की सीट पर बैठे रहो तो समस्याएं इस सीट के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। थोड़ी पावरफुल बात है। कुछ खुशी देने वाली बातें होती हैं, कुछ नशा देने वाली बातें मुरलियों में आती हैं, साकार मुरलियों में बहुत आती हैं। उन्हें अलग से नोट करो। ऐसे नहीं घिच पिच कर लिया, एक पेज पे लिख ली 25, वो नहीं। एक पेज पर 2 पॉइंट, यहाँ मिलती है ना छोटी छोटी डायरी, तारों से बाइंडिंग, वो ले जाओ। एक पेज पर एक बात या 2 बात, सुंदर अक्षरों में। ऐसे अक्षर नहीं कि खुद पढ़ें, खुद लिखें और खुदा भी न पढ़ पाए। कईयों के अक्षर ऐसे ही होते हैं, नंबर नोट करते हैं, फिर देखते रहते हैं ये 3 है या 5 है, पता नहीं क्या है। ऐसा नहीं, थोड़ा सा धीरे धीरे। बहुत सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग करना होता है, सीखना होता है। तो उनको पढ़ते रहना, रोज एक बार पढ़ लेना, 5 मिनट ही लगती है, आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। मैं ये काम पूरा जीवन करता आया हूँ, इसलिए मेरे पास वो पॉइंट थोड़ी ज़्यादा हैं। और जब हम उन्हें अपने अनुभवों में लाते हैं तो वो हमारी हो जाती हैं, बाबा की नहीं। फिर हम ये नहीं कहेंगे बाबा ने ये कहा, वो हमारी हो गई। जैसे अभी मुरली में आया, बाप के सर्व खजानों को अपना खजाना बना लो। तो चिंतन से, उनके अनुभव करने से वो चीज़ें हमारी हो जाएंगी, तो मन स्थिर होने लगेगा। ईर्षा द्वेष नफरत वैर भाव, बदले का भाव, इससे जरा बाहर निकल जाएं। ये भी मन को बहुत भटका रहा है, मन को कमजोर कर रहा है। इस संसार में कोई दूसरे को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता, स्वार्थ भी मन को बहुत भटका रहा है। इन बुराइयों पे ध्यान दें। हमें पता चल जाए मेरे मन को भटकाने वाली बातें हैं कौन सी, 3 का ही पता कर लो, उनसे मुक्त होने का लक्ष्य बना लो। ईर्षा, देखो मुझे भी ईर्षा का सामना करना पड़ा। पहले तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं किसी से ईर्षा नहीं करूँगा, लौकिक से ही लोग मुझसे ईर्षा करते थे, मुझे किससे करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कुछ ऐसा ही था मेरा भाग्य। मैंने सोचा अपने को योग्य बनाएंगे, ईर्षा क्यों करें, दूसरा आगे बढ़ रहा वो योग्य है, हम भी अपने को योग्य बनाएं ना। ईर्षा करने से थोड़ा ही हम योग्य बन जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। एक बहुत सुंदर बात मिल गई कि आप 2 फ्रेंड हैं, दोनों इक्वली क्वालिफाइड, एक ही जॉब पर, लेकिन दूसरा बहुत आगे बढ़ रहा है। दोनों बिजनेस कर रहे हैं, एक बहुत आगे बढ़ रहा है।
अब आपको उससे ईर्ष्या होने लगी। आप सोच लो अच्छी तरह, मैं ब्रीफली कर रहा हूं। आपको उस फ्रेंड से ईर्ष्या नहीं हुई, उसकी सफलता, प्रोग्रेस से ईर्ष्या हुई। और जिससे हमारी ईर्ष्या होती है वो हमारे द्वार पर कभी नहीं आएगी। नोट डाउन प्लीज। आप दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या कर रहे हैं, आप दूसरों के धनवान होने से ईर्ष्या कर रहे हैं, आप दूसरों के भाग्य से ईर्ष्या कर रहे हैं। ये चीजें आपके पास कभी नहीं आएंगी। तो मैंने पक्का कर लिया था, ईर्ष्या क्यों करें, योग्य बनेंगे। जो व्यक्ति योग्य बनता है सारा संसार उससे ईर्ष्या करेगा। वो तो कंपटीशन है, आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन मिलेगा। तो ईर्ष्या से बचें, बदला लेना नहीं। जिसने जो कुछ किया है खत्म करें उसे। बहुत सूक्ष्म गति कर्मों की इस समय चल रही है। मुझे एक अनुभव 3-4 दिन पहले का बड़ा स्ट्राइक कर गया। एक बहन ने मुझे फोन किया, मेरा भाई इस तरह से प्रॉब्लम में है। मैंने कहा वो कुछ करता है कि नहीं, वो तो पूरा नास्तिक है। मैंने कहा नास्तिक है पर पॉजिटिव हो सकता है। कहा नहीं, उसको ये भी नहीं भाता। तो फिर भी मैंने कहा तुम्हारा उससे प्यार है। मैंने ऐसे ही पूछा जानबूझ के कि हाँ मेरा भाई है ना, मैं चाहती हूँ उसका सब अच्छा हो जाए, बहुत प्रॉब्लम आ गई हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, एक टाइम फिक्स करके उसके लिए रोज 1 घंटा योगदान कर दो। अब देखो क्या हुआ। उसने 3 दिन योगदान करके मुझे फ़ोन किया। मैं थोड़ा फ़ोन खोल लेता हूँ सवेरे 8 से 9, उसके बाद तो पता नहीं कब खुलता है। फ़ोन किया, भाई जी बड़ा खराब अनुभव हुआ। मैंने अपने भाई के लिए योग शुरू किया और मेरे मन में उथल पुथल हो गई, ये तो तुम्हारा दुश्मन है। सोच लो इस बात पे। मैंने कहा पर क्यों, तुम्हारा तो भाई है और तुम्हें बहुत प्यार है उससे, और उस प्यार में, शुभ भावनाओं में तुम उसके लिए योग कर रही हो, दुश्मन क्यों? कहा मुझे तो नहीं पता। समझ गए ना क्यों? पूर्व जन्मों का बुरा खाता। शत्रुता रही है बहुत, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। अब भाई बहन है, अभी अलग अलग है ना, बहन मैरिड है, वो अलग है, वो अलग है। ऐसे ही एक और केस, एक माता बेचारी थोड़ी सी परेशान रहती है। मेरा लड़का और लड़की आपस में बात ही नहीं करते। लड़का कहता है इस मेरी बहन को यहाँ से बाहर निकाल दो। मतलब शत्रुता भी थोड़ी होती है, लेकिन ये शत्रुता से भी आगे की चीज, देखना नहीं चाहता उसे। अब उसने बेचारी ने पढ़ने के लिए बाहर भी भेज दिया, पूना में, फोन भी नहीं करने देता। समझ गए ना कारण? और छोटे हैं ये, ऐसे नहीं ये बहुत बड़े हो गए, 15-16 साल के। क्या है ये? पूर्व की शत्रुता। इसको समझकर बहुत सुंदर करेंगे सभी। क्षमा याचना, क्षमादान, इसका महत्व समझ लें आप। सच्चे मन से करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे। चलो रेड लाइट करो। पहले अपने को स्वमान में स्थित कर दें। मैं इस सृष्टि की महान आत्मा हूं। इष्ट देव देवी हूं। पूर्वज हूं। बाप समान हूं। बड़े हैं हम, बड़े। ले चलें अपने को इस फीलिंग में, हम बहुत बड़े हैं। पूर्वज। अब संकल्प करें, द्वापर युग से अब तक, इस जन्म तक मेरे द्वारा जिनको भी कष्ट पहुंचा हो,
मैं आप सभी से सच्चे मन से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ, करती हूँ। आप प्रसन्न हो जाओ, हल्के हो जाओ, सुखी रहो, आपका कल्याण हो। जिन्होंने हजारों वर्ष में मुझे कष्ट दिया है, हे आत्माओं, मैं महान आत्मा पूर्वज आप सभी को क्षमादान देती हूँ। आपको सद्बुद्धि प्राप्त हो, आपका कल्याण हो, आप भी परमात्म मिलन का सुख प्राप्त करें। ओम शांति। ये कोई सदा नहीं करना, 7 दिन कर लो, 11 दिन कर दो। बहुत सारे बैड वाइब्रेशंस जो आपको आ रहे हैं, जो मन को भटका रहे हैं, जो वैर भाव नफरत पैदा कर रहे हैं, उनसे आप मुक्त हो जाएंगे। इच्छाओं को तो कम करते ही चलना है, क्योंकि इच्छाएं ऐसी चीज हैं। माताओं की बात बताऊं, बुरा तो नहीं मानेंगे, हमारी बहनें तो सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं, कोई समस्या ही नहीं। दादी कहा करती थी, बाबा ने अनेक झंझटों से छुड़ा दिया, मैच करते रहते हैं। मैं तो नहीं जानता, आप ही जानते हो। तो नई नई साड़ियाँ आ रही दुकानों पर, अब 50 साड़ी पहले ही हैं, लेकिन 2 ओढ़ लेनी नई आई हैं, बहुत सुंदर। इच्छाएं कम ही नहीं होती। अभी विज्ञान और व्यापार और संसार तो अपने माल को बेचने के लिए नया नया बनाएगा ना। अब देखना हमें है कि हम उसके पीछे मन भटका रहे हैं, और जब तक वो साड़ी ले न ले क्या होगा, और किसी और को पहने हुए देख लिया तो, अरे बोलो ना, चुप बैठ गई माताएं। मुझे थोड़ा ही पता आपके मन में क्या चलता है। तब इच्छाओं से बचेंगे, बचेंगे या नहीं, या बढ़ाएंगे? इच्छाएं कम कर दो स्लोगन है हमारे यहाँ। अब से 45 साल पहले मैंने ये स्लोगन अपने कमरे के बाहर लिख के लगा दिया था। तब तो ये सब कुछ नहीं था, पेंटिंग और ये सब जो आजकल है ना तामझाम। एक कागज पे लिख के अपने कमरे के बाहर पांडव वन में लगाया था, इच्छाएं कम कर दो, समस्याएं कम हो जाएंगी। फिर लोगों को बड़ा पसंद आया, लिखने लगे लोग, फिर ये छप गया। ऐसे दूसरी चीज बहुत सुंदर है, सभी अपने इमोशंस को कंट्रोल रखेंगे। भावनाएं, क्रोध, सेंसिटिव नेचर याद रखेंगे। स्लोगन लिख लो, तुम्हारा 1 सेकंड का क्रोध तुम्हारे उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है। ज्यादा इमोशनल होना अति खतरनाक है। सुनिए ना एक लड़की कहानी अभी की, किसी से प्यार, परिवार वाले मना कर रहे थे शादी के लिए, 7 को मार दिया एक साथ, अपने परिवार को 7 कोई सुंघा दिया, फिर हथौड़ी से मार दिया। ये टू मच इमोशनल, वेरी सेंसिटिव होने के लक्षण है। फांसी, कहाँ गया प्रेमी उसका, देख भी नहीं सकती। कहाँ गई विषय विकारों की उत्पत्ति जो बहुत हो रही थी, सब नष्ट हो गई। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखेंगे सभी, बहुत भावुकता नहीं। तो हम सभी को अपने मन में पावरफुल विचारों का सृजन करना है। बहुत अच्छे स्वमान, बहुत अच्छी प्रैक्टिस, सवेरे उठकर अमृत वेले को एंजॉय करना,
ये मन को कंट्रोल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ज्ञान अमृत से स्वयं को भरना अर्थात मुरली, और अमृत वेले प्रभु मिलन का सुख लेना। तो जब मन आनंदित होता है, आपको अनुभव अवश्य है, मन जब बहुत आनंदित है, आपको मोबाइल देखने की इच्छा भी नहीं होगी। ठीक बात है या नहीं? मन को आनंदित कर दे, रोज सवेरे सवेरे भगवान से बातें कर लें। वो बहुत सारे मैसेज भेजता है सवेरे सवेरे, उनको कैच कर ले जरा। वो आपके इस मोबाइल पर नहीं आएंगे। कौन से मोबाइल पर आएंगे? बुद्धि के मोबाइल पर। उन्हें जरा कैच कर लिया करें। भगवान के मैसेज, क्या सुनहरा आज वरदान आया है उसकी ओर से, कितने गोल्डन वर्सन्स उसने उच्चारण कर दिए आज। तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये। निरंतर हम अपने अभ्यास से स्वयं के विचारों को, नेगेटिव को पॉजिटिव करते चलें। और जिनका मन बिल्कुल ज़्यादा भटकता है, ये सब बातें भी फीकी लगती हैं, वो सवेरे उठकर और सोने से पहले 108 बार लिखा करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। काफ़ी मदद मिल जाएगी। स्वमान, 5 स्वरूपों का अभ्यास, ये सब हमारे चित्त को शुद्ध करते हैं, एकाग्र करते हैं। हमारी प्योरिटी, हमारी एकाग्रता का आधार है। सब इन पर ध्यान देंगे और परमात्म सुख से अपने जीवन को संपन्न करेंगे। ओम शांति।